हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? दोस्तों, मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। दिखाओ श्रेया थोड़ा सा। आज मैंने पहना है ये वाली साड़ी का तो आप लोगों ने बहुत बारी देख लिया होगा यार। मैं यहाँ पे नहा धो के पहले पूजा करना चाहिए था, लेकिन मैं आके यहाँ पे खड़ी हो गई गैस के पास, क्योंकि पापा जी मेरी एक बार चाय पी चुके हैं, दोबारा चाय पीने की उनकी तैयारी हो रही है। और मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और रेडी इसलिए हो जाती है यार, क्योंकि पूजा वूजा करने जाओ, पता चला भगवान जी ही पहचान के इनकार कर देंगे, अरे आज तो निशा आई ही नहीं, स्कैन करेंगे। दोस्तों अभी फिलहाल हमारे घर में सभी लोग सो रहे हैं। श्रेया भी सो रही थी। श्रेया को हमने उठा करके लाया। क्यों उठा करके लाया? क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि मुझे बैक कैमरा से वीडियो बनाना नहीं आता। हमने सोचा आज थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं, इसकी वजह से श्रेया को उठा लिया। नहीं तो पहले पापा उठे हुए थे, फिर मम्मी जगी, फिर उसके बाद मैं जगी। आप तो 3 बजे से उठ जाते हो ना? यार 3 बजे मेरी पता नहीं क्यों आदत पड़ गई है। 3 बजे भोर में मेरी आँख खुल जाती है, पर मैं फिर भी बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ। थोड़ा और लेट हो जाए तो थोड़ा डरती भी हूँ। इसकी वजह से 4:30 बजे फिर मैं बिस्तर पर से उठी। उसके बाद मैं गई छत पे थोड़ा वॉक वगैरह की। उसके बाद नहा धो के फ्रेश हुई और यहाँ पे रेडी होकर के ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में इसलिए आ गई क्योंकि पापा जी एक बारी चाय पी चुके हैं, क्योंकि वो 3 बजे भोर में ही उठ जाते हैं। उनको चाय चाहिए भैया, चाय पी लेते हैं, थोड़ा एनर्जी आ जाती है। उसके बाद गैया को चारा वारा लाना है, ये सब काम करने लगते हैं पापा। तो यहाँ पे चलिए पापा जी को चाय दे देते हैं। आप लोगों को मिलवाते हैं मम्मी से कि मम्मी मेरी क्या कर रही है। मम्मी मेरी भी सुबह उठ जाती है यार, तो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। इसीलिए कहते मतलब जब मेरी मम्मी बीमार हो गई थी ना, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। तो चलिए पापा को चाय दे देते हैं, आप लोगों को मम्मी से मिलवाते हैं, ठीक है? चलिए चाय पापा को दिया जाता है तो मम्मी को भी दिया जाता है, ठीक है? दोस्तों ये रही मेरी मम्मी जी यहाँ पे बैठ करके सुबह मेरी इतनी हेल्प कर देती हैं कि सब्जी वब्जी जो रहता है वो कट कर देती हैं। ये रहे मेरे पापा जी मेरे वीडियो में ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा का कभी नहीं आते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने दूध को मतलब आग पे रख दिया था पलकने के लिए, ताकि गैस का बचत हो सके। ये रही मेरी गाड़ी और ये रहा सुबह का नज़ारा, एकदम हरा भरा। दोस्तों मम्मी पापा को चाय देने के बाद मैं आ गई भगवान जी का आशीर्वाद लेने, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिन का शुरुआत भगवान जी के आशीर्वाद से और अपनों से बड़ों के आशीर्वाद से हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे हमने घर में पूजा किया, बाहर आकर के हमने तुलसी मैया को भी धूप बत्ती दिखाया। उसके बाद मैं चल दी नीचे, क्योंकि नीचे चल के बहुत ज़्यादा काम करना है। यहाँ पे आकर के मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया। पूजा पाठ वगैरह हम कर चुके हैं, आ गए हैं फटाफट से किचन में, क्योंकि किचन में भैया हम लोग सोचे थे ना कि दीक्षा लोगों को आज स्कूल नहीं जाने देंगे। पहला उसका तबीयत खराब चल रहा है, कानों को फीवर है, नैनू को फीवर है, लेकिन दीक्षा का आज भैया प्रोजेक्ट तैयार करवाना है। मतलब प्रोजेक्ट वो तैयार की है, स्कूल में सबमिट करना है ना दीक्षा? यहाँ पे आओ। आज अपने आप से उठ गई, ये नहीं सोच रही। हाँ अपने आप से उठी भी है, इनको जगाना नहीं पड़ा है। और यहाँ पे ये नहा धो के रेडी भी हो चुकी हैं, खड़ी हुई हैं बाल बनवाने के लिए। किस चीज़ का प्रोजेक्ट है आज आपकी? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम मतलब क्या होता है, कहाँ पे बताओ? सौरमंडल। अच्छा भैया, तो इसकी वजह से फटाफट से चलिए खाना वाना बना लेते हैं। इनके लिए लंच बॉक्स तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बाबू मेरी स्कूल में भूख लग जाएगी ना आपको। जितने प्यार से कर रही है उतने प्यार से भूख लगती है इसको। खाना नहीं खाना चाहती है, स्कूल जाएंगी, इतनी बड़ी हो गई है ना, 1 रोटी से 1.5 रोटी नहीं हो सकता है। आधा दे दो। चिल्लाती है। क्या देख रही है? लंच बॉक्स में भाजी पराठा। भैया चलिए फटाफट से लंच बॉक्स तैयार कर लेते हैं, दीक्षु लोगों को स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम सभी लोगों से, ठीक है? भैया फटाफट से यहाँ पे मैं दीक्षा का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे पतिदेव जी के भी नाश्ता का टाइम हो गया है। पतिदेव जी और पापा ये लोग खाते हैं भिगोया हुआ चना, इन दोनों जन का यही नाश्ता है। अब दीक्षु के लिए एक ही पराठा बनाऊंगी, फटाक से रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा सब्जी बन करके रेडी हो चुका है, रह गया है पराठा बनाने के लिए खाने। श्रिया, हाँ एक चचा के नाश्ता दे दे। हाँ ब्रश करके बैठा है, लेट लगा है यार। ठीक बा भैया, लेडीज लोगों के मतलब एकदम मतलब शांति रच्चा बनाए रहते हैं। एक काम करना है कि लव यू टू मेरा बच्चा। बाय बाय। बाय। दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना बन करके रेडी हो चुका है, मतलब बन गया है। चावल रखे हैं पकने के लिए, दाल चावल पराठा भाजी बन गया है।
दीक्षा भी स्कूल जा चुकी है। यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं क्योंकि जा रहे थे थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। हमने सोचा चलो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, ठीक है, ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। तो भैया गुड इवनिंग, शाम का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि दोपहर में यार सोचे थे ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन दोपहर में जब हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाने छत पे चले गए ना, वहाँ पे आने के बाद जो दुर्दशा हम दोनों चाची बेटी का हुआ एकदम सॉरी इतना उठा लिया है कि पूछो ही मत। और मुझे तो कम से कम 2-3 बार उल्टी भी हुई, जितना खाई नहीं थी उतना उल्टी हो गया। और यहाँ पे देखिए हम एक तरफ बना रहे हैं सब्जी, एक तरफ रोटी सेक रहे हैं। ये देखा भैया, यहाँ देखा ये आलू, एक आलू ना यार लाई डकोला खत्म कर ली तब लेके आए ना, तो फिर लेकर भी खाए मम्मी। अरे नहीं यार, आप लोगों ने हमें खाते हुए देखा, नैना ने सब कुछ खाया हुआ है, पूरा मतलब लाई। अगर खाई होती मम्मी तो अभी तुम क्यों आती पूछने? सही पकड़े हैं। मम्मी आप भी थोड़ा सा खा लो, अगर खाई होती तो अभी क्यों पूछती? सबसे ज्यादा भारी है ये पेटे में, बेचारे उतने परेशान होते हैं, जहाँ इन्हें भूख आवत है, इनका पेट कतो पिराने लगा था, कतो कुछ होने लगा था। सो यहाँ पे देखिए भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ हमारी भिंडी की भाजी तैयार हो रही है। नमक डाले हो उसमें आप? नहीं भैया सब्जी सिरिया छौके हैं और देखा नमक नहीं डाले हैं। नमक क्या करे लिए ना डाले है कि अब हाँ वो भिंडी आई पहले ही डाल देवे तो पानी ना छोड़ दे। भैया समझदार हो गई। सिरिया पंडित विचारो एकदम ना कल सवेरे डांट खात रही। कल मैं चाची जल्दी सोई के उठी था तब डांट खाई था, लेट से सोई के उठी था तब डांट खाई, तो समझना ये होते का करी कि ना डांट खाई। देखा भैया रोटी जल गई हमारी, हमसे नहीं जली है, हमें देख के जल गई। तो हम इतना सुंदर जोन है। हाँ भैया आप लोगों को दिखाते हैं दीक्षा ने प्रोजेक्ट जो तैयार किया था ना, इतना मस्त प्रोजेक्ट बनाई हुई थी कि पूछो ही मत। भैया दीक्षा के मतलब पढ़ाई देख करके ना दिल खुश हो जाता है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद रोटी बनाते हैं। तो भैया आप लोगों को हमने बताया ना कि दीक्षा मतलब प्रोजेक्ट बनाने में आर्ट इसका बहुत ही मस्त मतलब बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए ये बैठी हुई है आर्ट बनाने के लिए। पढ़ाई में भी ध्यान रहता है कि खाली आर्ट में ही मतलब दिलचस्पी है आपकी? पढ़ाई में भी है। सो जो प्रोजेक्ट तुम बनाई थी वो कहाँ पे? ये देखिए BTS बॉय बनाई हुई है, यहाँ पे अपने श्रेया दीदी को बनाई हुई है। इतना गंदा शक्ल है मेरा। कौन है दीक्षा? किसे बनाई हो? श्रेया को बनाई हो? हाँ नैना को नहीं हो? ये तो बीच वाली तुम इतनी छोटी सी तुम हो। हाँ। नैना तुमसे बड़ी है। चलो श्रेया दीदी बड़ी है समझ में आता है, लेकिन नैना भी तुमसे बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, समझी कि नहीं? सो वो कहाँ पे बनाई थी जो तुम बनाई थी आज प्रोजेक्ट? ये देखिए भैया यहाँ पे दीक्षा ने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इनको मिला हुआ है वेरी गुड मिला हुआ है। सो मस्त एकदम प्रोजेक्ट बनाई हुई है। अभी छोटी है ना, इसकी वजह से ड्राइंग के ही बुक में बनाने के लिए टीचर लोग बोल दिए थे। प्रोजेक्ट तो जो बनता है बाबू वो तो उसमें बनता है ना, चार्ट पेपर में। तो आपने इसमें क्यों बनाया? अभी ना सर ने बस ऐसे ही बोला था बना के लाने को। अभी सर ने ऐसे ही ट्राई करने के लिए बोला था ना कि देखिए बच्चे लोगों से बनता है कि नहीं। सो टीचर ने कुछ बोला दीक्षा? सर को लगा बना के नहीं है, कह रहे बना के आई हो तुम। भैया दीक्षा पढ़ने बहुत ही अच्छी है, और हर चीज में मतलब ऐसा नहीं रहता है कि दूसरे बच्चों की तरह नहीं ये चीज चलो जाने दो जी छुड़िया नहीं करने को मिला। ये अपने आप से ही हर चीज में भाग लेने के लिए तैयार रहती है, सेम मेरी तरह ना दीक्षा? मेरी तरफ है ना। हमें तो लगता था खाली मेरा फेस ही पाई है, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं मुझ पे ही गई हुई है। सो भैया आप लोगों को दीक्षा का प्रोजेक्ट कैसा लगा आप लोग बताना जरूरी। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मार्स वगैरह वीनस वगैरह सन अर्थ सब कुछ मतलब जुपिटर सब कुछ बनाया हुआ है मस्त एकदम। आप लोग बताना ठीक है। सो चलिए यार ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग ज़्यादा प्यार नहीं देते हो, ठीक है। चलिए हम अपना भी तवा पे रोटी रख करके आए हुए हैं, रोटियाँ जल जाएगी हमारी तो हमको चिल्लाने लगेंगे। या मैं आप लोगों को दीक्षा का प्रोजेक्ट दिखा रही थी, तो यहाँ पे देखिए ये अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही हैं। आप लोगों को हमने दिखाया था कि मैं बस खाली एक रोटी जब सेकी थी, एक रोटी तवा पे डाली हुई थी। और यहाँ पे देखिए अभी ब्लॉग को एंड नहीं करेंगे, आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं तो इनको लगेगा कि इन्होंने बेल करके दिया हुआ है, बना रही थी तो नैना को थोड़ा सा सोल्व कर रही है। यहाँ पे देखिए आप लोग फटाफट से इनका काम करने का तरीका। खुद अकेले बेल सेक रही है भाई, इतना तो करने में भी नहीं पहुंच पाती हूँ जितना फास्ट ये कर लेती हैं। अभी कौन से क्लास में पढ़ती हो बाबू? 4th क्लास में पढ़ती है, लेकिन इनका काम करने का तरीका तो देखो। अच्छा यार ऐसा होता है
माँ के बच्चे जितने भी होते हैं, कोई कुछ पाता है कोई कुछ पाता है। यहाँ पे देखिए इनका रोटी कैसे फुला रही है, कैसे फटाफट से बेल रही है और कैसे फटाफट से मतलब सेक रही है यार, गजब, नजर ना लगे मैनू। अरे यार जियो पंडित। या देखा यहाँ पे इतना सारी रोटी मतलब नैना ने बना लिया है, देख रहे हो। और एक तरफ बना करके एक तरफ मतलब एडजस्ट करते हुए भी जा रही है। तो चलिए भैया हम भी काम करवा लेते हैं। नैना हटा, नैना हटा 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 हटा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, रहने दो करने दो। सो चलिए भैया ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप सभी लोगों से। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, जितना हो सके उतना दबा करके सपोर्ट करिएगा, ठीक है। गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि, है ना। गुड नाइट बोलो, राधे राधे। गुड नाइट, राधे राधे। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। बाय, थैंक यू।